हर हर महादेव। जैसे कि आप सबको पता है, आज सावन का दूसरा सोमवार है और आदू के डैडा गए हुए जल लेने। तो आज की पूजा आदू और मैं करेंगे। तो उससे पहले फटाफट कर लेते हो अपना सारा काम। स्टार्टिंग करती हूँ अपने ही रूम से समेटने से। एक्चुअली आदू के डैडा ना शाम को गए थे, कल शाम को गए थे। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगा, रात को नींद ही नहीं आई। पहुंच गए वो लोग, वहाँ से निकल गए हैं। मैं भी फटाफट से अपनी पूजा करती हूँ। उससे पहले करती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि पूजा से पहले घर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो लगते हैं फटाफट से अपने काम में। मैं सोच रही हूँ अपने रूम से स्टार्टिंग करूँ। अपना रूम से साफ़ करने के लिए बेडशीट बदल देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि 2-3 दिन की हो गई है। ये वाली बिछाऊँगी, ये वाली बिछा देती हूँ। चलिए लगते हैं। अच्छे से चादर बिछा दी थी, दोनों रूम मैंने संगवा दिए थे, हॉल वगैरह सब संगवा दिया था। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ना किचन का काम कर लेती हूँ, और फिर मैंने पूरे अच्छे से किचन की सफाई करी और सारे बर्तन मांज दिए थे। फिर मैंने सोचा कि क्या रखना, फटाफट से ना ऐसे लगा देती, क्योंकि किचन पूरी साफ़ करनी थी मेरे को इस मारे। फिर पूजा भी करनी थी ना जल्दी जल्दी था, तो मैंने सोचा जो काम हो जाए ना वही अच्छा। फिर मैं आप लोगों को स्पीड देख के तो लग ही रहा था, मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई है, लेकिन वैसे भी मैं बहुत स्पीड में काम कर रही थी, क्योंकि टाइम कम था। 9 बज चुके थे, फिर मुझे पूजा भी करनी थी। कहते हैं ना कि 12 बजे से पहले पूजा करते हैं, तो फिर मेरे को यही था माइंड में कि जल्दी से मैं 10 साढ़े 10 बजे तक पूजा करने बैठ जाऊँ अपनी, क्योंकि पूजा करने में तो फिर टाइम लगता है ना। और फिर मेरा मन करता है कि धीरे धीरे फिर आराम से बैठी रहूँ अच्छे से। और फिर मेरी पूरी किचन साफ़ हो गई थी, ये देखो आप, नीट एंड क्लीन। अब बारी थी झाड़ू लगाने की, तो फिर मैंने पूरा घर तो संगवा ही रखा था, सारा साफ़ कर रखा था। बेडशीट वगैरह सब मेरे को बदलनी थी, सब मैंने बदल दी थी। और फिर मैंने अच्छे से लगाई झाड़ू दोनों कमरों में, हॉल में अच्छे से। फिर जीना वगैरह भी साफ़ करना था, जीना मैं पहले ही साफ़ कर आई थी। इसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था अच्छे से। सारी सफाई करने के बाद, कपड़े धोने के बाद, फिर मैं रेडी होके आ गई थी। ये पहना था मैंने आज आउटफिट, और ये मैंने मीशो से ही मंगवाया था। अगर किसी को मंगवाना तो मुझे बता देना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। शिव से तापे सब कलगामी, शिव है कपाली शिव का स्वामी, शिव की दया हर जीवन मांगी, मंगल करता मंगलहारी, देव शिरोमणि महासुखकारी, जल तक बिल्व करे जो श्रद्धा भाव से करे समर्पण, शिव सदा उनकी करते रक्षा, सत्य कर्म की देते शिक्षा, लिंग पितन लेप जो करते, उनके शिव भंडार करते, 64 योगिनी शिव के बस में, शिव नहाते भक्ति रस में, वासुकी नाग कंठ की शोभा, आशुतोष है शिव महादेव, विश्वमूर्ति करुणा, महामृत्युंजय शिव भगवान, शिव धारे रुद्राक्ष की माला, नीलेश्वर शिव डमरू वाला, पाप प्रशोधन के साधन, शिव करते निर्दयी समर्पण, शिव सुमिरन के धीरे से भूल जाते हैं पाप, पवन चढ़े शिव नाम की, उड़े रे दुख सदा, पंचाक्षर का मंत्र शिव, साक्षात सर्वेश्वर शिव, शिव को नमन करे जग सारा, शिव का है ये सकल पसारा, क्षीर सागर को मथने वाले, रिद्धि सिद्धि सुख देने वाले, अहंकार के शिव है विनाशक, धर्म दीप ज्योति प्रकाशक, शिव बिछुयन के कुंड रहित दया करने वाले, गुण स्वरूप है शिव। सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। मुझे प्रेम की छाँव, कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, बसो दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की कोई हवा में। तुम हो जहाँ वहाँ हो। यार कपड़े सुखाए थे, कपड़े धोए थे, बारिश आ गई, सारे कपड़े गीले हो गए, सारे लाके फटाफट बेड पे गिरे। अब ये रस्सी बांध देती हूँ कमरे में, सुखाऊंगी कैसे कपड़े। फिर मैंने रस्सी बांध दी थी कमरे में, क्योंकि बेड पे सुखाते ना तो गीला हो जाता है बेड। और फिर यादव के डैडा से मैंने बात करी थी वीडियो कॉल पे, और ये देखो ये जब वहाँ पे नहा रहे थे ना, जब की बात है। और फिर आदू के डैडा निकल गए थे वहाँ से वापस आने के लिए ही, जब की वीडियो मैंने बोला था कि ना वीडियो बना के दिखाओ, मैं भी देखूँगी कैसा कैसा लग रहा है वहाँ पे। तो कितना अच्छा, कितना शांति से लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के तो। और फिर मैं बैठ गई थी ना थोड़ा सा, तो फिर सोच रही थी खाने में क्या बनाऊं। फिर मैंने सबसे पहले की पूजा, क्योंकि शाम की पूजा का टाइम होता है, इसलिए फिर खाना बन चुका था। मैंने बनाई थी खीर, आलू की सब्जी और पराठे, और मैंने किचन वगैरह पूरी अच्छे से साफ़ कर दी थी। फिर कान्हा जी को भी मैंने सुला दिया था, और फिर मैं रूम में आ गई थी। आदू को भी मैंने रूम में बिठा लिया था, और फिर मैंने चलाया AC, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं सुबह क्या पहनूँ। आदू डैडा आ गए हैं मोती नगर तक, मतलब वहीं पर रेस्ट करेंगे, सुबह आएगी मंदिर। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूँ। कुछ तो ना मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है। ये वाला सूट निकाला था मैंने, ये वाला, पर ये मैंने पहन के देखा, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, एकदम ऐसे टाइट हो रहा है, ऐसे फंस रहा है। देखती हूँ अब मैं क्या पहनूँ। इनिया डैडा कहाँ गए हैं? जल लेने। वार्डरोब में देखती हूँ और कुछ समझ में आ जाए तो फाइनली सूट डिसाइड हो गया है। कुछ आ नहीं रहा था, इस मारे रेड कलर का सूट निकाला है एक सुबह, एक मतलब नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। आ तो लेट जाओ, सो जाओ बेटा, आपको कल के व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि कौन सा सूट निकाला है मैंने। अच्छा है, आदू के डाटा दिला के लाए थे वो वाला सूट। अब क्या कर सकते हैं, मैं सोच रही थी कुछ और पहनना, बट कोई बात नहीं,
यही पहन लेते हैं। तो मन नहीं लग रहा, घर ना खाली खाली सा लग रहा है। आदू के डैडा मोती नगर आ गए, हम वहाँ से अब थोड़ी देर बाद आ जाएंगे मदनगिर। फिर सुबह जाएंगे हम लोग आदू के डैडा के पास मंदिर में। स्किन केयर मैंने कर लिया नाइट वाला। और फिर आदू करंट का तार है, बस सोने की तैयारी है। आदू को सुला देती हूँ, इतनी जल्दी तो मुझे काई नींद आएगी। कल भी नींद ही नहीं आई थी मुझे, बहुत मुश्किल से लेट जा मेरा बच्चा। कल भी बहुत मुश्किल से सोने की कोशिश करी, तब जाके मुझे नींद आई है। हाँ पास आ जाओ मम्मा के। कल भी बहुत सोने की कोशिश करी थी तब जाके मुझे नींद आई थी बहुत मुश्किल से। 3-3, 3:30, 4 बज गए थे सोते सोते। सुबह यही कह रहे कि 6 बजे घर से निकल जाऊँगी तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, खुद नहाना वगैरह पड़ेगा, फिर आदू को भी रेडी करना है। फिर सारी पूजा वगैरह की चीज़ें भी मुझे बैग में लगानी है, क्योंकि सारी चीज़ें घर से लेकर जाएगी। सारी चीज़ें मंगा ली है मैंने मार्केट से। जो आदू नहीं गंदी बात, जो भी पूजा में लगती है ना, सारी टोटली चीज़ें वो मैंने मंगा ली है सारी चीज़ें। और फिर सुबह करेंगे मंदिर में पूजा आदू के डैडा के साथ, क्योंकि आदू के डैडा जल लेकर आए ना। तो ऐसे नहीं बेटा, सही से उड़ो। महादेव जी के पास मंदिर जाएंगे सुबह। हम कहाँ जाएंगे? सो गया आदू देखो। आज का दिन मतलब कल, आज का दिन तो बाद में था, कल सोना ही बड़ी मुश्किल से हो पाया। आदू को जैसे तैसे सुला दिया था मैंने। इसको आदत है अपने डैडा के साथ खेलने की। आदू को तो जैसे तैसे सुला दिया था। उसके बाद फिर मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल से सोई। मैं बार बार फ़ोन करने लग रही थी, बार बार फ़ोन करने लग रही थी। आदू के डैडा कह रहे कि सो जाओ, फिर रात ज़्यादा हो जाएगी। फिर बहुत मुश्किल से सोई। फिर दिन निकल गया। पिछला जो सोमवार था आदू के डैडा के साथ ही पूजा करी थी, तो आज जब अकेले कर रही थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था। आदू तो सही से बैठता नहीं है पूजा में। फिर इस मारे करी थी, लेकिन मैंने बोला वह कि सावन के 4 ऐसे नहीं बेटा, ऐसे लग जाएगी नहीं सोना के 4 सोमवार व्रत रखूँगी सावन के। तो मंदिर में तो जा नहीं पाई, फिर मंदिर में तो सुबह भी जाना है, तो इस मारे। क्योंकि फिर आदू को ना, फिर मैं पूजा करूँगी, फिर आदू को कैसे संभालेंगे। इस मारे आदू के डैडा होते ना तो वो देख लेते, मैं पूजा कर लेती हूँ। ऐसे बातें करती रहूँगी क्योंकि ना नींद नहीं आ रही है मुझे। आदू ऐसा लग नहीं रहा कि आदू को भी नींद आ रही है, क्योंकि आदू खेल के मोड में है। ये इसकी बेड टाइमिंग ना प्लेइंग टाइमिंग है आ रहे जा रहे, लेट रहे, फिर खराटे लेगा। लेट जा मेरा बच्चा। हाँ सोना है आदू, मम्मा को राजा बेटा ना भाई। हाँ अब चलिए दोस्तों, ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको लोगों को देखने को मिलेगा कि आदू के डैडा आ तो गए हैं, मोती नगर आ गए थे, अब थोड़ा उससे आगे आ रहे तो आ ही जाएंगे। उसके बाद मदनगिरी मंदिर है ना एक, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। संतोषी माता के पास शिव जी का एक मंदिर है, तो हर बार वहीं पे जाते हैं। जब से मेरी शादी हुई है ना, मतलब जब से आदू के डैडा ने कावड़ मतलब जल लेना चालू किया है, जब से हमारी शादी हुई है। शायद मुझे पता नहीं है कि उससे पहले गए नहीं गए, लेकिन जब से मुझे पता है कि आदू के डैडा जाते हैं और फिर हम उसी मंदिर में जल चढ़ाते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी मूर्ति है, आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखी होगी। वहाँ पे बहुत अच्छी मूर्ति है शिव जी की, महादेव जी की। कल दिखाऊंगी, अगर जिन्होंने नहीं देखी ना वो कल के ब्लॉग में देखेंगे। तो चलिए, कल का ब्लॉग बनाने के लिए आज सोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। 5 बजे मुझे उठना है। इतनी जल्दी उठने की ना आदत नहीं है लेकिन गौरी शंकर मंदिर जाती ना मैं तब उठती हूँ इतनी जल्दी। तो क्या हुआ फिर इस मारे, तो ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।